बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे बेटे ने एक पठानी लड़की से अपनी पसंद की शादी की थी, लेकिन शादी की पहली रात ही मेरा बेटा मर गया। मगर मेरी बहू ये गम बर्दाश्त ना कर सकी और पागल हो गई। एक दिन मैं एक लड़के को घर लाई और बहू से कहा कि तुम इसे पालोगी, क्योंकि मैंने सोचा था इससे बहू का ध्यान बढ़ जाएगा। कुछ दिन बाद बहू बहुत खुश खुश रहने लगी। मैं ये देखकर हैरान हुई कि कैसा मोजज़ा हुआ है। फिर एक रात मैं किसी काम से बहू के कमरे में गई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि मेरी बहू तो उस लड़के के साथ। आज फिर मेरी बहू के कमरे से हंसने की आवाजें आ रही थीं। मैं उसके कमरे से बाहर खड़ी थी और मैंने जब सामने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर दौड़ाई तो रात के 2 बज रहे थे। मेरा दिल यूं था कि फट ही जाएगा। वो कैसे इस पहर किसी 13 साल बच्चे के साथ। मेरी बेवा बहू हर वक्त उदास रहती थी, इसलिए मैंने यतीम खाने से एक 13 साल बच्चा लिया और उसे अपने साथ घर ले आई। मैं और मेरी बहू घर में अकेले ही रहते थे, इसलिए मैंने सोचा एक बच्चा घर में होगा तो मेरा भी जी लगा रहेगा। मैं बच्चे को माँ बनकर पालूंगी और मेरी बहू भी, जो हर वक्त रोती रहती है, खुश हो जाएगी। इस बच्चे को आए अभी इतना अरसा भी नहीं गुजरा था कि मेरी बहू बहुत जल्द उस बच्चे के साथ मानूस हो गई थी। मैं उस बच्चे का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन कुछ माह से मेरी बहू की हरकतें बहुत अजीब सी होती जा रही थीं। वो बच्चा रात को लाउंज के सोफे पर सोता था, क्योंकि हमारे घर में 2 ही कमरे थे, एक मेरा और एक मेरी बहू का। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहू मेरे सोने के बाद उस लड़के को अपने कमरे में ले जाती थी और सुबह सुबह उस लड़के को कमरे से बाहर निकाल देती, ताकि मुझे इस बात की खबर ना हो जाए कि वो बच्चा रात भर मेरी बहू के कमरे में रहा था। मैं बहुत बीमार रहती थी, इसलिए नींद की दवा के जेरे असर जल्द ही सो जाती थी। फिर मेरी आंख उस वक्त खुलती जब मेरी बहू खुद मुझे नाश्ते के लिए जगाती थी। बज़ाहिर तो वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मेरी दवाएं मुझे वक्त पर देती, मुझे रोज ताज़ा फलों का जूस बनाकर जरूर पिलाती और कहती, अम्मा आप अपनी तरफ से बहुत लापरवाह हैं। मैं भी उसे बहुत प्यार करती थी। हमारा था ही कौन एक दूसरे के सिवा। मैं एक पंजाबी फैमिली से ताल्लुक रखती थी, लेकिन मेरी बहू पठान थी, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरी बहू से पसंद की शादी की थी। ये बात उन दिनों की है जब मेरा बेटा 24 साल का था और मुझे अपने बेटे जैन की हरकतें कुछ मशकूक सी लग रही थीं। मैं जैसे ही उसके कमरे में जाती वो फौरन से अपना फोन बंद कर देता। जब मैं पूछती किससे बात कर रहे थे तो कहता कि मेरा दोस्त है, लेकिन उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजरा था। मुझे शक सा होने लगा कि किसी दोस्त से बात नहीं कर रहा, वरना अपने दोस्तों से वो मेरे सामने भी बात कर लेता था। जैन मेरा इकलौता बेटा था और वाहद सहारा भी, क्योंकि मेरे शोहर 1 साल पहले ही इंतकाल कर चुके थे। मेरे शोहर की बहुत सी अपनी जाती दुकानें थीं, जिसका एक माकूल किराया आता था, इसलिए हमारा गुजर बसर अच्छा हो रहा था। 12 क्लासें पढ़ते ही मेरे बेटे ने पढ़ाई को खैर आबाद कह दिया था और अपने अब्बा की एक दुकान पर मोबाइल का काम शुरू कर दिया। हालांकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो आला तालीम हासिल करता, लेकिन उसकी तालीम में अदम दिलचस्पी देखकर मैंने उसे काम से रोका नहीं था। जब से वो दुकान जाने लगा था, मुझे उसके कमरे से रात से देर तक हंसने और बातें करने की आवाजें आने लगी थीं। जब मैं उससे पूछती कि तुम रात भर किससे बातें करते हो, तो वो घबरा सा जाता, क्योंकि मैंने बचपन से ही अपने बेटे के लिए अपनी बाजी को पसंद कर रखा था और ये बात वो भी जानता था। एक बार जो बात मेरे बेटे ने मुझसे कही, वो सुनकर तो मैं दंग ही रह गई। कहने लगा उसे एक पठान लड़की से मोहब्बत हो गई है और वो उससे शादी करना चाहता है। ये सुनने की देर थी कि मैं गुस्से में आ गई। मैंने कहा मैंने अपनी बहन को जुबान दी है, मैं कभी भी तुम्हारी शादी गैर जुबान और गैर जात में नहीं करूंगी। वो मेरी बहुत मिन्नत समाजत करता रहा, लेकिन मेरी ना हाँ में नहीं बदली। मैंने कहा उस लड़की से शादी तुम मेरे मरने के बाद करना। मेरी ये बात सुनकर वो चुप सा हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी इस बात का खमियाजा मुझे इस तरह से भुगतना पड़ेगा। मैं अस्पताल में आईसीयू के बाहर बैठी रो रही थी और मेरा बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और मेरा रो रो के बुरा हाल था। मेरे बेटे ने चूहे मार दवा पी ली थी, क्योंकि वो उस लड़की के अलावा किसी से शादी करने को तैयार नहीं था। मैं अस्पताल में बैठी रो रही थी जब एक लड़की तेजी से आईसीयू के पास पहुंची और डॉक्टर से जैन के बारे में पूछने लगी। पहली बार मैंने शाजिया को उस वक्त देखा था। वो चादर ओढ़े अपनी चादर से ही निकाब किए रोते हुए आईसीयू के बाहर खड़ी थी
और जैन की लंबी उम्र की दुआएं कर रही थी। मेरे दिल में उस लड़की के लिए जितनी भी नफरत थी वो खत्म हो चुकी थी। मेरा इकलौता बेटा मौत की दहलीज पर जा खड़ा हुआ था। मुझे अब उसकी हर बात मंजूर थी, यहाँ तक कि शाजिया भी। मेरी ममता उस वक्त अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी। मेरी आंखें तो रोकर सूज गई थीं। मैंने अपनी जिद छोड़ दी थी। डॉक्टर जैन के मैदे से जहर का असर निकालने में कामयाब हो गए थे। जब जैन को होश आया तब भी उसकी जुबान पर शाजिया का ही नाम था। इसलिए मैंने उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया। लेकिन मसला ये था कि वो पठान फैमिली से ताल्लुक रखती थी, इसलिए उसके घर वालों की मर्जी शामिल नहीं थी। वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार न थे। लेकिन मुझे इस वक्त सिर्फ अपने बेटे की परवाह थी। इसलिए जैन के कहने पर शाजिया अपने घर से भाग आई थी और मैं ये बात जानती थी, इसलिए उसे अपने घर पर पनाह दी थी। हम औरतें भी मर्द के हाथों मजबूर हो जाती हैं। शाजिया अपनी मोहब्बत की खातिर बेबस होकर घर से भाग आई थी और मैं अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर उस लड़की को घर से भाग जाने की जिल्लत से रोक नहीं पाई थी। सोचा तो यही था कि जैसे ही बात कुछ पुरानी होगी मैं खुद शाजिया के घर वालों से सुलह कर लूंगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैन के अस्पताल से घर लौटते ही मैंने उसी रात दोनों का निकाह करवा दिया था। लेकिन रात को ही जैन की तबीयत बिगड़ने लगी थी। शायद जहर अभी भी उसके जिस्म में मौजूद था, इसलिए उसे खून की उल्टियां होने लगी। ये देखकर मेरे तो हाथ पांव ही फूलने लगे थे। मैं और शाजिया उसे अस्पताल ले गए, लेकिन फिर भी वो ना बच सका। हम दोनों सास बहू पर तो जैसे क्यामत टूट पड़ी थी। जैन हमें छोड़कर जा चुका था। मुझे बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। मैं नीम बेहोशी के आलम में भी यही कह रही थी, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने तो इसकी मोहब्बत को भी कबूल कर लिया है। जैन, तुम मेरे साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। मैं कैसे तुम्हारे बगैर जी सकती हूँ। मुझसे बेटे का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस कड़े वक्त में मेरी बहन मेरे पास आ गई। वही मुझे संभाल रही थी। जैन ही तो मेरी जिंदगी का वाहद सहारा था, जिसके जज्बाती कदम ने मुझे जीते जी मार डाला था। चंद दिन बाद ही मैं इस बात को कबूल कर पाई थी कि जैन अब मुझे छोड़कर जा चुका है। होश संभालते ही मुझे शाजिया का ख्याल आने लगा। जिंदगी तो उस बच्ची की भी तबाह होकर रह गई थी। मैंने अपनी बहन से पूछा कि शाजिया कहाँ है। वो शाजिया का नाम सुनते ही नागवार सा मुंह बनाने लगी और कहने लगी, वो मनहूस लड़की जिसके बारी कदम इस घर पर पड़ते ही तुम्हारा बेटा चल बसा, तुम्हें उसकी फिक्र है। मैं तो कहती हूँ धक्के देकर उसे बाहर निकाल दो। मेरी बहन गुस्से से बोली। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरे बेटे की खातिर सब कुछ छोड़कर आई थी। अगर मैं भी उसे बेसहारा छोड़ देती तो वो कहाँ जाती। मैंने अपनी बहन की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी और उठकर डगमगाते कदमों से जैन के कमरे तक गई थी, क्योंकि 3 दिन से मैंने ठीक से कुछ खाया पिया नहीं था। लेकिन जैन के कमरे से बाहर आते शाजिया की सिसकियों ने मेरे दिल को नए सिरे से तड़पाया था। मैंने बेइख्तियार दरवाजा खोला तो शाजिया की आंखें सूजी हुई थीं। वो जैन की तस्वीर पकड़े हुए थी और बेतहाशा सिसकियों के साथ रो रही थी। मैं अपने अंदर एक माँ का दिल रखती थी, इसलिए तड़पकर आगे बढ़कर शाजिया को अपने सीने से लगा लिया। वो भी शायद एक ममता भरी आगोश ही चाहती थी। मेरे साथ लगकर बिलक बिलक कर अम्मी अम्मी कहते हुए रोने लगी। कहने लगी, जैन के साथ मैं भी क्यों ना मर गई। उसकी बात ने मेरी आंखों को भी आबदीदा कर दिया था। रो रो कर वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता हमारे आंसू भी खुश्क हो चुके थे। लेकिन जो जख्म जैन की मौत ने हमारे दिलों पर लगाया था वो शायद हमेशा ही हरा रहता। शाजिया बिल्कुल चुप सी हो गई थी। मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी थी, लेकिन बात नहीं करती थी। उसे सादे से लिबास में यूं उदास देखकर मैं अंदर ही अंदर करती रहती थी। उसका जुर्मे मोहब्बत इतना बड़ा तो ना था कि वो सारी जिंदगी बेवकी की चादर ओढ़े रखती। इसलिए उसे बताए बिना ही मैं उसे उसके मेके ले गई कि मिन्नत समाजत करके उन्हें कहूंगी, आपकी बेटी का कोई कसूर नहीं है, इसलिए इसे अपने पास रख लें। शायद कि इसके माँ बाप इसे अपना लें और इसकी जिंदगी नए सिरे से शुरू हो जाए। लेकिन उस मासूम बच्ची पर तो जैसे दोहरी कियामत टूट पड़ी थी। उसकी वालिदा ही हयात थी, जो उसके भाग जाने के सदमे को और बदनामी को सह न सकी और दम तोड़ चुकी थी। शाजिया ने तो उनका आखिरी दीदार भी ना किया था। अब बस मैं ही शाजिया का सहारा थी। शाजिया को इस गम में मैंने ही संभाला था। एक बार मेरे घर में एक पड़ोसन आई तो शाजिया को देखकर कहने लगी कि बहन जवान लड़की है, मैं तो कहती हूँ इसकी शादी करवा दो। कहाँ तुम्हारे बेटे के गम में उम्र बताएगी। देख लेना,
एक ना एक दिन गुनाह का रास्ता इख्तियार कर लेगी। जो लड़की तेरे बेटे की खातिर अपने घर से भाग आई है, वो किसी और लड़के से मोहब्बत करके इस घर से भी भाग जाएगी। ये बात मुझे भी उस औरत की बुरी लगी थी। इससे पहले मैं उस औरत को जवाब देती, मैं नहीं जानती थी शाजिया भी ये बात सुन चुकी है। वो उस औरत पर बरसने लगी और कहने लगी, आपने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने सिर्फ जैन से मोहब्बत की थी और मैं सारी जिंदगी उसकी बेवा बनकर रहूंगी। दुनिया में अगर हमारा साथ मुमकिन नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मैं जन्नत में जाने तक उसका इंतजार कर सकती हूँ, जहाँ उसकी बीवी होने के नाते मैं उसके साथ ही रहूंगी। मैं किसी गैर मर्द को अपनी जिंदगी में शामिल करके जैन से बेवफाई नहीं कर सकती। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मेरे दिल में शाजिया की कदर और भी बढ़ गई थी। उसने मेरे बेटे से सच्ची मोहब्बत ही की थी। इसलिए मैंने सोचा, जिंदगी को एक नया रुख देना चाहिए। मैं एक बार एक यतीम खाने में गई तो मेरी नजर सामने खड़े लड़के पर पड़ी। गोरी रंगत और ब्राउन आंखें देखकर मुझे मेरा जैन याद आने लगा। इस बच्चे की उम्र 13 बरस थी। मैंने सोचा कि मैं इसे अपना बेटा बना लेती हूँ। मेरा और मेरी बहू का सहारा बन जाएगा और इस बच्चे की जिंदगी भी संवर जाएगी। और इस बच्चे को लेने की बड़ी वजह यह थी कि वो मेरे बेटे जैन जैसा था। मुझे उसमें अपने बेटे का अक्स नजर आता था। उस बच्चे का नाम मैंने आबद रखा था। जब मैं उस बच्चे को लिए घर आई तो दरवाजा शाजिया ने ही खोला था। मेरे साथ उस बच्चे को देखकर वो हैरान हुई थी। बहुत देर तक वो उस बच्चे को देखती रही। मैं जानती थी उसे भी उस बच्चे में जैन की झलक नजर आ रही थी। मैंने उस बच्चे को अंदर आने का कहा। फिर मैंने शाजिया से भी कहा, तुम इसे अपना भाई ही समझो, मैं इसे बेटा बनाकर अपने साथ लाई हूँ। हम इसे अच्छे से स्कूल में दाखिल करवाएंगे और अब ये हमारे साथ ही रहेगा। पहली बार मेरी बहू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई थी। बहुत जल्द मेरी बहू उस बच्चे से मानूस हो गई थी। वो बच्चा भी मेरी बहू के साथ ही रहता था। घर का सामान भी करीबी बाजार से ला देता था। मुझे अम्मी ही कहता था। मैंने उसे बाजार ले जाकर खूब शॉपिंग करवाई थी। शाजिया उसके नए कपड़े देखकर बहुत खुश हुई थी। मुझे कुछ सुकून सा हुआ था कि चलो किसी बहाने मेरी बहू के चेहरे पर कुछ रौनक तो आई। लेकिन ये नहीं पता था कि ये मोहब्बत आगे चलकर मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। एक रात मेरी आंख प्यास की शिद्दत से खुली तो मैंने टेबल पर देखा तो वहां पानी का जग और गिलास मौजूद नहीं था। मुझे लगा शाजिया शायद आज पानी रखना भूल गई है। मैं उठकर कमरे से बाहर आई ताकि पानी पी सकूं। लेकिन मेरी बहू की खिलखिलाती हंसी ने मेरे कदम वहीं रोक दिए थे। उस वक्त वो क्यों हंस रही थी? रात के 2 बजे का वक्त था। लाउंज में अंधेरा था, इसलिए मैं बहू के कमरे के पास आ गई। हंसने और बातें करने की आवाजें वहीं से आ रही थीं। मैंने कान लगाया तो मेरी बहू किसी से बातें कर रही थी। पहला शक मुझे यही हुआ कि शायद वो किसी से फोन पर बात कर रही है। ये बात ही मेरे दिल को धड़का देने वाली थी कि मेरे बेटे के नाम पर सारी उम्र बैठने का इरादा शाजिया का अपना जाती था। मैंने तो इसे मजबूर नहीं किया था। फिर वो किससे इस वक्त हंस हंस कर बातें कर रही थी। लेकिन जब मैंने दूसरी आवाज सुनी तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। वो आवाज तो आबद की थी। मेरा दिल यूं था जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोच लिया हो। मैंने बेयकीनी से लाउंज की लाइट खोली तो सामने वाला सोफा खाली था। इस वक्त आबद शाजिया के कमरे में क्या कर रहा था? ये कौन सा वक्त था इनके बातें करने का? मेरा दिल न जाने क्यों बेचैन सा होने लगा था। मैं बिना पानी पिए ही अपने कमरे में आकर बैठ गई। जो ख्यालात मेरी जान निकाल रहे थे वो मैं अपने जहन से झटकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आबद 13 साला बच्चा था और मेरी बहू 20 साला। भला वो और आबद? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैंने अपने जहन में आने वाली सोच की तरदीद की थी, लेकिन मेरा दिमाग बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। मैं दोबारा से बेड पर लेट गई, लेकिन नींद तो जैसे मेरी आंखों से गायब हो चुकी थी। अभी यही बात मेरे लिए नाकाबिले फहम थी कि जब मेरी आंखों ने वो देखा कि जिससे मेरे होश ही गुम हो गए थे। अगले रोज मैं खुद से उठकर कमरे से बाहर आई तो शाजिया बड़ी बेतकल्फी से आबद को सोफे से उठा रही थी और उसके सर पर हाथ फेर रही थी। कह रही थी, उठ भी जाओ आबद, मुझे भूख लग रही है और तुम्हारे बगैर मुझे नाश्ता करने की आदत नहीं है। वो गहरी नींद में था, इसलिए कसमसा कर करवट बदल गया। शाजिया ने जो बात आबद से कही, मुझे अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल था
कहने लगी, तुम भी अजीब लड़के हो। वैसे आधी रात को ना तुम खुद सोते हो, ना मुझे सोने देते हो, कितना परेशान करते हो मुझे। ये लफ्ज मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर गए थे। लेकिन जब शाजिया ने पलटकर मुझे देखा तो घबराकर सोफे से खड़ी हो गई थी। मुझे देखकर इस कदर बदहवास हुई। कहने लगी, अम्मी आज आप खुद ही उठ गईं। मैं बस आपको जगाने ही वाली थी। ये कहकर वो जल्दी से किचन में चली गई। बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। एक बार मैं अपने कमरे से बाहर आई तो आबद और शाजिया किचन में बातें कर रहे थे। मैंने छुपकर देखा तो आबद शाजिया का हाथ पकड़े जबरदस्ती नवाला अपने मुंह में डाल रहा था। वो उसे बड़ी मोहब्बत भरी घुरी से नवाज रही थी। कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है आबद। वो उसे आंख मारते हुए बोला, आपके हाथ से खाने का अपना ही मजा है। ये कहकर उस लड़के ने तो मेरी बहू के गले में अपनी बाहें डाल ली। शाजिया घबरा गई। कहने लगी, पीछे हटो मुझसे, क्या बचगाना हरकतें हैं तुम्हारी। वो कहने लगा, मैं बच्चा नहीं हूँ, समझिए आप। मेरे साथ खड़ी होकर देखें, मेरा कद आपके बिल्कुल बराबर हो गया है। इसलिए मैं आप जितना हो चुका हूँ। एक साल और रुक जाएं, फिर तो मैं आपसे भी बड़ा लगने लगूंगा। आबद की बात सुनकर मैंने पहली बार आबद को गौर से देखा था। वो वाकई कद काठ निकाल रहा था, शाजिया के बिल्कुल बराबर ही दिखने लगा था। मैंने खुद को समझाया कि शायद वो बड़ी बहन समझकर कह रहा है, लेकिन मेरे दिल ने फौरन से मेरी बात की तरदीद कर दी कि मैं इसे अपना बेटा बनाकर लाई थी। इसका ख्याल मैं भी रखती थी। इसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया था, इसकी हर जरूरत पूरी की थी। लेकिन इसने ऐसी बेतकल्लफ मोहब्बत मुझे नहीं दिखाई थी जैसी शाजिया को दिखा रहा था। फिर जो बात शाजिया ने कही उसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। कहने लगी, दूर रहा करो मुझसे। ऐसी मोहब्बत तुम रात को मेरे कमरे में आकर ही दिखाया करो। अगर अम्मी ने उठकर देख लिया तो क्या सोचेंगी। मैंने अभी उन्हें तुम्हारे और अपने बारे में नहीं बताया। इस बात ने मेरे वजूद को बेजान सा कर दिया था। रात को वो लोग कमरे में ये सब। मेरा सर चकरा कर रह गया था। मैंने बमुश्किल ही खुद को संभाला था। मैं लाउंज के सोफे पर ही डह गई। मुझे सब लोगों की बातें याद आने लगी थीं, जो ये कहते थे कि ये लड़की जब तुम्हारे बेटे की खातर भाग सकती है तो किसी दूसरे की खातर तुम्हारे मुंह पर भी कालक मल देगी। मैं बेचैनी से उठी और अपने कमरे में आ गई। सामने ड्रेसिंग के शीशे पर नजर पड़ी तो मुझे लगा वाकई मेरे चेहरे पर स्याह निशानात पड़ चुके हैं। मैं रोने लगी थी। मुझे लगा मैं जिसे घर का मुहाफिज समझकर लाई थी वही मेरे घर पर डाका डाल देगा। मेरा दिमाग यूं था जैसे अभी फट जाएगा। मैं ये सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। मैं तो आबद को बेटा बनाकर लाई थी और वो मेरी बहू से 6-7 साल छोटा था। कैसे मेरी बहू उसके साथ। मेरे लिए अब हर लम्हा अजियतनाक था जो मैं सह रही थी। लेकिन जिस मंजर ने मेरे सारे जबत मुझसे छीन लिए वो ये था कि एक बार रात को मैं बेहद बेचैन थी, इसलिए कमरे से बाहर आई तो वही बहू के हंसने की आवाजें कमरे से आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि आज तो मैं देखूंगी कि आखिर ये दोनों रात को कमरे में करते क्या हैं। मैंने एक कुर्सी रखी और कमरे के ऊपर बने रोशनदान से जानकर अंदर देखने लगी। जो कुछ अंदर मैंने देखा, मेरी रूह फना हो गई थी। वो लड़का मेरी बहू के बेड पर सो रहा था और मेरी बहू उसके पास बैठी, उसकी पेशानी पर बोसा। मैं कुर्सी से नीचे उतर गई। इससे ज्यादा ताब न थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में आई थी। सुबह तक मैं रोती रही। जब कमरे से बाहर आई तो एक फैसला कर चुकी थी कि इस लड़के को वापस यतीम खाने छोड़ दूंगी। लेकिन जब मैं कमरे से बाहर आई तो शाजिया बहुत परेशान थी। कहने लगी, अम्मी आबद को रात से बुखार है, वो बहुत परेशान थी। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं। तुम हो ना इसका ख्याल रखने के लिए। मेरे सख्त लहजे पर वो परेशान सी हो गई। कहने लगी, आपको हुआ क्या है। मैंने कहा, मैंने गलती की जो इस लड़के को यहाँ ले आई। मुझे अंदाजा नहीं था शाजिया कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। मैंने तुम पर शादी की पाबंदी नहीं लगाई थी। तुम खुद ही मेरे बेटे की खातिर बेवगी की जिंदगी जीना चाहती थी। मेरा सब्र अब जवाब दे गया था। वो कहने लगी, मैंने कब इनकार किया है। मैं जैन से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने तंजिया कहा कि अच्छा तो फिर आबिद से क्या करती हो। दिल लगी, उसे रात भर अपने कमरे में क्यों रखती हो ताकि वो तुम्हारा जी बहला सके। आज तो मुझे अपने लफ्जों का भी लिहाज ना था। मैं तंग आ चुकी थी। वो रोने लगी और कहने लगी, अम्मी आबद मेरा भाई है। मैंने कहा, सगा नहीं है। मैंने चिल्लाकर कहा। वो रोते हुए बोली, सगा ही है। ये सुनकर मैं उसे हैरत से देखने लगी। वो हिचकियों से रोने लगी और कहने लगी, आबद मेरा सगा भाई है।
मेरी वालिदा के अलावा मेरा एक भाई था, लेकिन मेरी माँ की वफात के बाद उसे कोई संभालने वाला ना था, तो किसी पड़ोसी ने उसे यतीम खाने भिजवा दिया। खुदा की करनी ऐसी हुई कि आप इसे घर ले आई। आप इसे मेरा भाई ही बनाकर लाई थी, इसलिए मैंने ये जरूरी ही नहीं समझा कि आपको ये बात बताऊं कि आबद ही मेरा सगा भाई है, इसलिए कि मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि आप कभी भी मुझ पर शक नहीं करेंगी। मुझे जरा भी अंदाजा होता तो आपको ये बात बता देती कि आबद रात को अकेले सोने से डरता था, इसलिए इसे अपने कमरे में सुला लेती थी। आप नींद की गोली खाती थी, इसलिए आपको डिस्टर्ब करके ये सब नहीं बताया। मैं ये सब सुनकर परेशान सी हो गई थी। काश कि वो मुझे बता देती, तो मैं भी कभी इसके बारे में ऐसा ना सोचती। मैं सोचती हूँ कि काश शाजिया उस वक्त घर से ना भागती, तो आज वो अपने घर में अपने भाई के साथ आजादाना जिंदगी गुजार रही होती। उसके एक गलत फैसले ने उसे उसके भाई से जुदा कर दिया, और मेरी गलत सोच ने उसे एक गलत रिश्ता दे दिया। शाजिया को मुझ पर अंधा एतबार था, लेकिन मैं भी इंसान थी। मैं भी वही सोच सकती थी जो सभी ऐसा देखने पर सोचते। काश के शाजिया मुझे वो सब पहले बता देती जो आज उसने बताया था। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब करें।